Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about moment of inertia of continuous bodies. आइए देखते हैं पहला डेरिवेशन. Moment of inertia of uniform rod along the axis passing through its center of mass. मास एम लेंथ एल. एक यूनिफॉर्म रॉड है 1D है ये, इसका मास एम और लेंथ एल है. इस एक्सिस के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो हम डेरिवेशन के माध्यम से यहां सब कुछ समझेंगे. तो आइए देखते हैं. इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है. अब यहाँ पे मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करते हैं, पूरे रॉड को छोटे छोटे डीएम मास में काट लेते हैं. तो यहां से हम मान लेते हैं एक डीएम मास है, ये डीएम मास है, और यहां से एक्स डिस्टेंस पर डीएम मास हम लिए हैं, और इसका चौड़ाई जो है डीएक्स है. तो इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी आई इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर. बस इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. पूरे रॉड के लिए आ जाएगा डीएम मास इधर पूरा कवर करेंगे, छोटा छोटा टोटल डीएम मास काट लेंगे और सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा. इस जोड़ने की विधि का नाम है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन के माध्यम से हम पूरे रॉड को कवर कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं यहां पे. लेंथ मास डीएम कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो एल लेंथ का रॉड है, इसका मास है कैपिटल एम. ध्यान दिया जाए, इसलिए यूनिट लेंथ के रॉड का मास होगा कैपिटल एम अपॉन एल, और यूनिट लेंथ के मास को कहा जाता है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ. तो लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ. हाँ, इसलिए डीएक्स लेंथ का मास हो जाएगा लैम्डा डीएक्स, और डीएक्स लेंथ का मास ही क्या है, डीएम के बराबर है. तो डीएम बराबर यहां से अलग से ज्ञात कर लेते हैं. डीएम बराबर है लैम्डा डीएक्स. ये आपको जानना चाहिए. तो यहां हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ये है डी आई, यहां इंटीग्रेट करेंगे डीएम एक्स स्क्वायर. इतना हमारे पास आया. तो ये डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई. इस एक्सिस के अबाउट जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आई हो जाएगा. बराबर लगाओ. डीएम के स्थान पे हम ज्ञात किए हैं लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. लैम्डा कांस्टेंट है, हम बाहर ले लिए. अभी ये आया एक्स स्क्वायर डी एक्स. हाँ, एक चीज और, यहां से एक्स डिस्टेंस पर डीएम मास है, हमें पूरा रॉड चाहिए. तो इस सवाल को यहां हल करने का दो तरीका है. या तो यहां 2 से गुणा करके 0 से L/2 लिमिट लगा दीजिए. अदरवाइज इतना L/2 इधर है, L/2 इधर है, माइनस L/2 से प्लस L/2, इधर माइनस L/2 से प्लस L/2 लिमिट लगा दीजिए. इधर माइनस L/2, इधर प्लस L/2. तो आप यही कर दीजिए, माइनस L/2 से प्लस L/2 का लिमिट लगा दीजिए. अब इसका लैम्डा यहां रहने दीजिए, चाहे तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी. तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ. चलिए रख देते हैं वैल्यू. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होगा. हम लोग लिमिट लगाएंगे माइनस L/2 से प्लस L/2. माइनस L/2 से प्लस L/2 लेने से पूरा रॉड हमारा कवर हो जाएगा. तो एम अपॉन एल ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो देखिए, तो एक्स क्यूब
यहाँ 3 पहले से है, 1/3 रखेंगे, x के स्थान पे रखा जाए क्या, l/2, तो l³ 8 हो जाएगा, माइनस इसका घन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर आएगा 1/3 l³/8, माइनस हमारे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसका अपना आया और इसका अपना खुद का माइनस साइन रह जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां देखिए 8×3 24, 24 तो 2l³/24 मतलब l³/12 आ रहा है, तो m/l इंटू आएगा l³/12, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ICOM बराबर हो जाएगा ml²/12। सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से जो गुजर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा ml²/12। तो ध्यान दें, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप आगे सबकी जरूरत पड़ने वाला है। तो ध्यान दें, हमेशा इस टाइप से आप एक पट्टी काट लेंगे तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI=dmx² हो जाएगा। और डीएम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान दें, अगर 1 डायमेंशन का है तो लेंथ और मास यहां लिखिए, ये लेंथ का मास इतना है इसलिए यूनिट लेंथ का मास तो यहाँ हो जाएगा, और यूनिट लेंथ का मास ही क्या होता है, लैम्डा के बराबर होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो उससे बगल में लैम्डा लिख दिए हैं। इसलिए dx लेंथ का मास कितना होगा, तो जैसे यूनिट लेंथ का लैम्डा है तो dx लेंथ का लैम्डा dx, और dx लेंथ का मास ही क्या है, dm है, इसको हम अलग से लिख दिए हैं, तो dm लैम्डा dx। तो इस dm के स्थान पर हमें यही प्रयोग करना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा डेरिवेशन देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिट फार्म रॉड अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड। तो फिर हमें इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन आपकी सेंटर ऑफ मास से ना गुजर कर किसी एक एंड से गुजर रहा है, चाहे इधर चाहे इधर से। अब इसके परितः ये रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो यस, तो जाहिर है कि यहां सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ml²/12 आया, और इधर से एक्सिस से जो आएगा तो जाहिर है कि ml²/12 से क्या आएगा, तो ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि एक्सिस से मास जो है का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की ओर क्या है, ज्यादा है। इस दशा में एंगुलर वेलोसिटी के चेंज में अपोजिशन सबसे ज्यादा करेगा। तो ध्यान दें, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना एक्सिस से बाहर की ओर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो बहरहाल हमें डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन एक एक इकट्ठा करिए। तो फिर वही कहानी कि यहां से x डिस्टेंस पर एक dm मास ले लेते हैं, x डिस्टेंस लेंगे तो यहां पट्टी जो काटेंगे वो क्या कहेंगे, वो dx लेंथ का है, ऐसा हम मानेंगे। तो इस dm मास का इस एक्सिस के परितः छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा DI=dmx² हो जाएगा। यस, और dm कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1D के लिए हमेशा ये चीज आपके जानकारी में सफाई से होना चाहिए। लेंथ और मास, ये लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास है m/l, और यूनिट लेंथ का मास ही क्या होता है, लैम्डा होता है। फिर कहेंगे dx लेंथ का मास हो जाएगा लैम्डा dx हो जाएगा, और यही dm के बराबर होता है। तो अलग से ले लेते हैं, dm के स्थान में क्या प्रयोग करेंगे, लैम्डा dx। तो 1D के लिए हमेशा ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हमें पूरे रॉड का चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो DI= हो जाएगा dmx²। यस, तो यहां से dm की वैल्यू हम रखते हैं लैम्डा dx × x² पहले से है, और ये हो जाएगा I इंड, मतलब किसी इंड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से मिलेगा। हाँ, अब रही बात लिमिट की,
तो अब की बार तो यहाँ 0 शुरू हुआ लेंथ, पूरा लेंथ कितना हो गया, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कैपिटल एल हो गया। तो अब की बार यहाँ 0 से कैपिटल एल लिमिट लगाएंगे तो पूरा रॉड हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं लैम्डा बाहर कर लिए और 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स आया। तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, वहां से वैल्यू हमेशा रख देना चाहिए। तो ये हो जाएगा एम अपान एल, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 0 से एल। तो ये एम अपान एल हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल क्यूब अपान 3 माइनस 0। तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 आई इंड। हाँ, किसी एक इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। तो जाहिर उसकी तुलना में इंड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, वजह मास का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की ओर ज्यादा है। ये अपने एंगुलर वेलोसिटी के चेंज का अपोजिशन सबसे ज्यादा करेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा डेरिवेशन देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस इफ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा with the rod and passing through one end। मतलब रॉड एम मास और एल लेंथ का रॉड अब भी है, और ये जो है एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। तो इस दशा में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान देना है। फिर वही चीज मान लेते हैं, यहां से कितना है एक्स डिस्टेंस पर हम लोग एक डीएम मास ले लेते हैं, और इस पट्टी की चौड़ाई जो है वो डीएक्स है। अब इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। लेकिन आर हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो हमें आर की इंतजाम करना होगा। तो इस छोटे से डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा छोटा सा डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, लेकिन आर के रूप में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आर इक्वल टू यहां से हो जाएगा एक्स साइन थीटा। तो इस डेरिवेशन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एक्स साइन थीटा। अब रही बात डीएम मास का, तो वन डायमेंशन के लिए डीएम मास का हमेशा के लिए कंसेप्ट आपका रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेटिंग डीएम आर स्क्वायर, यस। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं डीएम के स्थान पर रखा जाएगा लैम्डा डीएक्स। आर हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, आर को हमें हटाना होगा। आर के स्थान पर लिखना होगा क्या, एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा और साइन स्क्वायर थीटा हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लैम्डा और साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट है, ये बाहर कर लेंगे। ध्यान दें, ये थीटा कहीं भी बदलने वाला नहीं, इस रॉड के लिए कभी भी थीटा बदलने वाला नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा। तो जो यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स हमको मिल रहा है, यस। और लिमिट तो अभी लगाना होगा 0 से एल। तो रॉड संबंधी टोटल कंसेप्ट यहाँ हम आपको बता रहे हैं, इससे कोई रिलेटेड रॉड संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, एम अपान एल हो जाएगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 0 से एल लिमिट है। तो ये हो जाएगा एम अपान एल साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा एल क्यूब अपान 3 माइनस 0। तो एक एल कट जाएगा,
तो ये आ गया यहाँ से ml स्क्वायर अपान 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आई बराबर आ गया यहाँ से। अगर थीटा एंगल पर है ये 100%, अभी थीटा बराबर 90 रख देंगे, थीटा बराबर 90 रख देंगे तो 1 एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इस टाइप से घुमाव वाला तो समझिए ये जनरल फार्मूला हो गया। किसी एंगल थीटा पर 30 अंश पर 60 अंश पर किसी एंगल में पूछे 45 डिग्री पर, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो हर एंगल पर आपको यहां से आंसर मिलता चला जाएगा। तो अच्छी चीज है, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला डेरिवेशन देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना और प्लेट। ये 2D में है। तो देखिए 1D 2D हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिमिलरिटी देखकर हम चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। अभी हमने रॉड का अध्ययन किया, 3 डेरिवेशन किया, ये चौथा हम ले आए हैं रेक्टेंगुलर लैमिना। तो रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है और इसका मास m है टोटल। और इस एक्सिस के अबाउट, तो ये बुक जैसा है, ये बुक जैसा है, इस टाइप से ये है। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे चाहिए, ये सटा हुआ है, ध्यान दें, इस टाइप से ये रोटेट कर रहा है, ध्यान दिया जाए। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से इस एक्सिस से एक पट्टी काट लेते हैं dx, और कितनी दूरी पर dx, और ये क्या हमारा dm मास, dm मास का एक स्ट्रिप ले लेते हैं एक्सिस से x डिस्टेंस पर, और उसकी ब्रेथ होगी dx। तो ध्यान दिया जाए। तो डेरिवेशन के लिए ये चीज आप ध्यान दें। अगर आप चाहें तो हम इसे अलग से बना सकते हैं। ये है आपका dx और ये लेंथ है हो जाएगा आपका b। हाँ यस, तो ये हमारा 2D है। तो 2D है तो यहां भी इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल टू dm x स्क्वायर, इतना होगा। x डिस्टेंस पर एक मास ले लिए हैं, छोटा सा dm मास का पट्टी। हाँ, तो dm x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ dm हटाने का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये 2D है। 2D में एरिया होता है, ये क्या होता है, एरिया। तो यहां हम लिखेंगे, ध्यान से समझा जाए, एरिया और यहां मास लिखिए। पूरे एरिया का मास कितना है, कैपिटल M है, तो एरिया कितना हो जाएगी, L इंटू B। इसका मास है कैपिटल M, इसलिए यूनिट एरिया का मास हो जाएगा कैपिटल M अपान L इंटू B। और यूनिट एरिया का मास क्या होता है, छोटा सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया कहा जाता है उसे। इसलिए DA एरिया का मास कितना हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू DA। और DA एरिया का मास जो हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, DM। इस DA छोटे से का इसका एरिया का जो मास होगा वही हमारे लिए क्या होगा, DM होगा। तो DM को और सफाई देख लेते हैं। DM हो जाएगा छोटा सिग्मा DA। यस, तो छोटा सिग्मा और DA वास्तव में है कितना, DA के लिए B को लेंथ मान लीजिए और ये ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा आपका DA भी। तो यहां हो जाएगा BDX। तो आपका DM का स्थान पे ये प्रयोग करेंगे। यस, तो चलिए डेरिवेशन देखते हैं। अब यहां क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेटिंग चलिए, तो ये है DI इक्वल टू हो जाएगा DMX स्क्वायर। तो इसका लैमिना का हो जाएगा I हो जाएगा, और यहां से सब कुछ वैल्यू हमको क्या करना, हटाना है। तो चलिए हटाइए। DM के स्थान पे लिखेंगे छोटा सिग्मा BDX, DM के स्थान पे, और x स्क्वायर पहले से है। तो ध्यान दिया जाए, DM कंसेप्ट
जो 2D वाला होता है इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो पूरे एरिया का मास कितना है? कैपिटल एम है। तो ये शुरू करते हैं। यहां से हम छोटा सिग्मा क्या कर लेंगे? छोटा सिग्मा और बी, ये चीज कांस्टेंट है, हम बाहर कर लेते हैं। छोटा सिग्मा इंटू बी कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। तो अंदर जो हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल रहा है। अब यहां भी आपको लिमिट लगाना था। इस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम यहां लिख दे रहे हो आई वाई वाई डैश, हम कर दे रहे हैं। अब यहां से पूरा लेंथ कवर करना है, चाहे तो 2 से गुणा करके 0 से l/2 लगा दीजिए, चाहे तो लिमिट लगाइए -l/2 से +l/2, बस आपका हो जाएगा। तो चलिए छोटा सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, इसे हटाना होगा। छोटा सिग्मा का स्थान लिखेंगे m अपान l इंटू बी, और बी पहले से है। चलिए इतना हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन होता है x³/3, लिमिट लगाएंगे -l/2 से +l/2। तो b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है m अपान, हर जगह लिमिट स्मॉल एल में कर लीजिए क्योंकि स्मॉल एल रॉड लिए हैं आप। हाँ, यस, स्मॉल लेटर में एल कर दीजिए। तो चलिए, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो l³/8 हो जाएगा, 3 पहले से है, तो हो जाएगा l³/8 24 माइनस ये फार्मूले वाला और ये वाला हो जाएगा कितना? प्लस l³/24। तो ये हो जाएगा m/l, ये हो जाएगा 2l³/24। तो ये हो जाएगा 12, एक l से l कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला आ रहा आई वाई वाई डैश बराबर हो जाएगा m²/12। ध्यान दिया जाए तो ml²/12 का तो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, यही वो भी आया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और यही रेक्टेंगुलर लेमिना का भी आ रहा है। तो इसी कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर लेंथ कटता है तो ml²/12 होगा। इसी सवाल में अगर ऐसा कह दिया जाए, ये कह दिया जाए x डैश कह दिया जाए, अगर ऐसा कहीं सवाल में आ जाए तो IX डैश बराबर हो जाएगा mB²/12। इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा जाए। अगर B वाला पोर्शन कटेगा तो यहाँ आंसर L के स्थान पे क्या होगा? B। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में ना उलझें, वो तो जो आप लिखेंगे वो होगा। तो अगर B वाला पोर्शन कटेगा तो यहाँ हो जाएगा mB²/12। तो ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा डेरिवेशन देखा जाए। पांचवा डेरिवेशन कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यहाँ लिखा 1D रिंग। विद्यार्थी इस टाइप से एक छल्ला है, केवल बाहर वही रिंग पे ही मास है और यहाँ सब क्या है? ये खाली है। इसका रेडियस r है, टोटल मास m है, तो जाहिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा क्योंकि m मास है और टोटल मास सेंटर से क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की ओर है, तो जाहिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा आएगा। तो यस, तो यहाँ पे भी वही dm काट लिया जाए। देखिए यहाँ dm पट्टी यहाँ काट लिया जाए, एक छोटा सा मास dm हर जगह काट लिया जाए, dm। तो पूरा अंत में जोड़ के क्या हो जाएगा? m मास हमारा हो जाएगा। तो इस छोटे से dm मास का मोमेंट ऑफ, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल टू हो जाएगा dmr²। तो I इक्वल dmr² होता है, तो dmr²। अब यहां तो यही r प्रयोग करना होगा, चाहे जहां रिंग पर कहीं भी dm मास काटेंगे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी r ही होगा, तो हमेशा यही रहेगा। और यहां हर चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां तो डेरिवेशन बहुत
भी हल्का हो जाएगा। तो हम फिर भी विद्यार्थी 1D 2D एक साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि एक साथ लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो ध्यान दें, तो इंटीग्रेटिंग तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, DI हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन DMR स्क्वायर हो जाएगा। तो DI का इंटीग्रेशन I हो जाएगा। हाँ, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, हमने बाहर कर लिया तो कितना आया, DM आया। और DM पूरा ऐसे जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ कैपिटल M हो जाएगा, मतलब कैपिटल M R स्क्वायर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यस, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ पे वो कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ा, लगाना इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ R वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और हर जगह DM काट लेते हैं, तो R कांस्टेंट है तो DM जोड़ने पर अंत में M हो ही जाता है हमारा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, छठा डेरिवेशन हमारा देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis which passes through center of mass and is perpendicular to the plane of disk। यहाँ लिखा है 2D। अब ये 2D है और इसका मास m है, रेडियस r है, और हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड। रिंग में क्या था, केवल बाहर की ओर ही मास था, बाहर ही मास था। अब यहाँ हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस एक्सिस के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो फिर भी विद्यार्थी ध्यान दिया जाए, वही m मास है लेकिन बाहर की ओर वितरित था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया रिंग का I = MR स्क्वायर, और वही M मास है। अब की बार हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे भी है और बाहर भी है, तो जाहिर है कि बाहर की ओर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम है पहले की तुलना में, रिंग की तुलना में। तो जाहिर कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की तुलना में क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, आपको कंपेरिजन में फील करना चाहिए। बहरहाल अब तो हमें ये देखना कि इसका इंटीग्रेशन कैसे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाए, क्योंकि यहाँ तो हर जगह मास है, यहाँ DM कहाँ काटा जाए। तो डिस्क में DM काटने के लिए, ये 2D है, ये ध्यान दिया जाए, यहाँ हर जगह मास है। डिस्क में एक रिंग काटा जाए, तो मान लेते हैं इस सेंटर से एक हम रिंग काट रहे हैं और रिंग की जो मोटाई होगी, वो रिंग की मोटाई है DR और सेंटर से इसकी दूरी ले लेते हैं कितना, R ले लेते हैं, ये रिंग। तो रिंग आपका इस टाइप से मिलेगा। अब ये एरिया वाला कंसेप्ट है, जाहिर है कि क्यों, अब ये एरिया वाला कंसेप्ट यहां लगाना पड़ेगा DM मास के लिए। तो जाहिर है कि इस छोटे से रिंग का हमें एरिया भी क्या करना होगा, तो एक जगह से काट दीजिए। अगर एक जगह से इस टाइप के रिंग को ऐसे काट देंगे और फैला देंगे तो आपका इस टाइप से चेहरा बनेगा। आप देखिए, एक जगह से काट दीजिए और इसको फैला दीजिए। इसकी मोटाई कितना है, इसकी मोटाई है DR, और ये पूरा जो है इसका रेडियस स्मॉल r है, तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। और जब यहां से काट देंगे और इसे फैला देंगे तो ये पूरा लेंथ जो अगर हम जरूरत पड़ता है तो ये कितना हो जाएगा, 2πr। यहां से हमें छोटा सा एरिया अगर जरूरत पड़ता है, जो कि जरूरत पड़ेगा, तो हम पहले ही निकाल दे रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ है आपका 2πr इनटू ब्रेथ है DR। तो DA की जो हमें आवश्यकता पड़ेगी वो यहां से हम लोग निकालेंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, डिस्क की सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस के परितः, इस एक्सिस के परितः लंबवत, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्क से एक छोटा सा DR मोटाई का रिंग काटेंगे, और इस रिंग का मास कितना होगा, वही DM कॉन्सेप्ट लगाने के लिए इस रिंग का मास जो होगा वो DM होगा। तो इस छोटे से रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा DI = DMR स्क्वायर। इसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा DI =
dm/r²। बहरहाल अब यहाँ dm कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो ये 2D है तो एरिया कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो यहाँ लिखना चाहिए एरिया, यहाँ लिखना चाहिए मास। यस, तो पूरे पूरे एरिया का, पूरे डिस्क का पूरा एरिया है पाई कैपिटल R²। पूरे एरिया का मास है कैपिटल M, इसलिए यूनिट एरिया का मास हो जाएगा कैपिटल M/πr²। यूनिट एरिया को, मास को छोटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मास पर यूनिट एरिया। ध्यान दें, इसलिए छोटा एरिया dA का मास कितना हो जाएगा, dA का मास हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू dA, और यही हमारे लिए क्या है, dm। तो इसे चाहे तो आप दोबारा लिख लें, dm इक्वल टू छोटा सिग्मा इंटू dA। छोटा सिग्मा इंटू dA हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2πr/dr। तो 2D वाले के लिए हमेशा ये कंसेप्ट लेकर आप तैयार हैं, इसे समझ लें। हमेशा dm निकालना होगा तो ये प्रयोग करना होगा। यस, तो हम सब कुछ घेर चुके हैं सवाल में। अब आप वैल्यू को पुट करिए और आंसर लीजिए। यहां से r डिस्टेंस हम लिए हैं और टोटल कितना है, कैपिटल R रेडियस है, यहां देखिए। तो इसका इंटीग्रेशन i हो गया और dm की वैल्यू रखिए। dm के स्थान पर रखेंगे छोटा सिग्मा 2πr/dr। यहाँ r² पहले से है, r² पहले से है तो रखते हैं। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से r। सेंटर से पूरा r डिस्टेंस ऐसे ऐसे छोटी छोटी पट्टी कवर करेंगे तो पूरा हमारा डिस्क कवर हो जाएगा। तो चलिए यहां से जो कांस्टेंट है बाहर करते हैं। तो 2π छोटा सिग्मा यहां से कांस्टेंट है, 2π छोटा सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए। तो 0 से r लिमिट लगाया, यहाँ जो बच रहा है r³dr, हमें लगता है यही मिल रहा है हमको। चलिए ठीक है, तो यहां से 2π छोटा सिग्मा के स्थान पे ये वैल्यू आपको रख देना चाहिए, कैपिटल M/π कैपिटल R²। इतना हो गया। यहां से पाई बाई कैंसिल भी हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4, 0 से 4 लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल M/r²। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r⁴/4 माइनस 0, तो r² हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ i जो आ रहा है डिस्क के लिए, i डिस्क के लिए जो आ रहा है mr²/2r। तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए इसी एक्सिस के अबाउट होता है mr², और डिस्क का उसका आधा होता है। तो आधा क्यों होता है आपको फील आ गया होगा, क्योंकि इसमें मास बाहर की ओर केवल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेंटर पे भी मास है। तो हर जगह वितरित होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम आया। तो कंपेरिजन में आप जरूर सोचा करें, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। हाँ, तो अब की बार ये डिस्क तो है लेकिन मास जो है यहां सब वितरित है, ये यहां खाली है, बीच में कोई मास नहीं है, ये मास केवल यहां पर है। तो इसका यहां से रेडियस सेंटर से r1 और इसका r2 है, और ये m मास जो है यही इतना है। तो है तो डिस्क, और कंसेप्ट भी वही लगेगा जो डिस्क के डेरिवेशन में लगा था, बस थोड़ा सा अंतर होगा। और आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा होता है। तो वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर सलूशन देखा करें, ध्यान दिया जाए। तो यहां से फिर वही एक कंसेप्ट है कि सेंटर से जो है हम लोग क्या कर लें, एक रिंग काट लिया जाए, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक रिंग काट लिया जाए, और इसका मास जो है dm होगा और इसकी मोटाई dr होगी पहले की तरह। तो फिर इसे एक जगह से ब्रेक करके आप फैला देंगे तो इस टाइप का केस बनेगा। अगर आपको जरूरत है तो इस टाइप से केस बनेगा। तो ये हो जाएगा dr और ये लेंथ हो जाएगा कितना 2πr।
तो यहां से अगर आपको जरूरत पड़ता है डी ए छोटे से एरिया की, तो ये हो जाएगा 2πr/dr। ध्यान दें, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये 2D वाला कंसेप्ट है, तो जो जैसे डिस्क में लगाए थे यहां भी वही काम करिए। तो यहां लिखेंगे आप एरिया, यहां लिखेंगे मास। इतने एरिया का मास है कैपिटल एम, इतना एरिया निकले कैसे? तो बाद वाले एरिया में से खाली वाला एरिया हटा लिया जाए। तो यहां जो बचेगा πr² माइनस r1², ये मास वाले का यही एरिया होगा। πr² माइनस πr1² अगर कर देते हैं तो यही जो मास है इसी का एरिया हमें मिल जाएगा। इतने एरिया का मास है कैपिटल एम। फिर यूनिट एरिया का मास है कैपिटल एम अपान पाई इन ब्रैकेट r² माइनस r1², और यूनिट एरिया का मास होता है छोटा सिग्मा। इसलिए छोटा सा एरिया डी ए का मास कितना होगा? तो छोटा सिग्मा इंटू डी ए होगा, और यही हमारे लिए क्या है? डीएम है। डीएम को दोबारा सफाई से लिख लिया जाए, डीएम मास को, तो छोटा सिग्मा हो गया, और डी ए का स्थान पे ये वैल्यू हम लिख चुके हैं, इसे आप उतार लीजिए 2πr/dr। तो प्रॉब्लम को टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं लगभग। जो हमें सॉल्व प्रॉब्लम में घेरना था वो हम घेर चुके हैं। तो इस छोटे से रिंग का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा DI = dmr² होगा। इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा DI, ये है dmr²। अब सब वैल्यू हमें पुट करना है, तो चलिए करते हैं। तो ये तो हो गया I। डीएम के स्थान पे हमें जो रखना है छोटा सिग्मा 2πr/dr, और यहाँ r² पहले से है इतना। एक चीज और विद्यार्थी, यहाँ जो फर्क है डिस्क और यहाँ में, एक फर्क तो एरिया में हो रहा है, एक फर्क लिमिट निकालने में हो रहा है। जो डिस्क का आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, डेरिवेशन किया, यहाँ वहां में केवल अंतर एरिया निकालने में, एरिया में यदि आ रहा है, और लिमिट क्या हो जाएगा r1 से r2, तब हमें यहां से यहां तक कवर करना है। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे r1 से r2, ये ध्यान दिया जाए। अब यहाँ हम छोटा सिग्मा जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लेंगे, तो 2π छोटा सिग्मा ये कांस्टेंट है। चलिए अब भरते हैं। तो r³ यहाँ हो रहा r³dr, लिमिट r1 से r2, तो ये हो गया 2π छोटा सिग्मा की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम अपान पाई r² माइनस r1², इतना आया। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता r⁴/4 होता है, लिमिट r1 से r2 हम लोग लगाएंगे, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो 2m अपान r2² माइनस r1² हो जाएगा। यहां हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r2⁴/4 माइनस r1⁴/4, इतना आया। तो बहुत साफ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और देख लिया जाए। तो यहां से जो हमारा हो रहा है 2M अपान r2² माइनस r1², इतना हुआ। यहां देखिए r2⁴ माइनस r1⁴/4 है। तो चलिए और उसे आप वर्गांतर कर दीजिए, फार्मूले में तोड़ लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं r2² प्लस r1², एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं r2² माइनस r1², ये सब लोग जानते होंगे। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें आंसर मिल रहा है m r1² प्लस r2²/2, ये आंसर मिला है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।